ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and EF of triangle ABC and EFG। बताओ भाई, बुझो तो जाने। देखो भाई फटाफट, दो ट्राइंगल है आपके पास, देखो फटाफट क्या कह रहा है। ABC और कौन सा है, EFG। देखो क्या कह रहा है, CD एंड GH रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB कहाँ है, ACB का बाइसेक्टर ये रहा, क्लियर। और किसका बोला इसने, GH। GH कहाँ है, GH है किसका, EGF का। EGF का बाइसेक्टर ये रहा, कौन है ये है HG, यानी H यहाँ पर। डन, यहाँ पे क्लियर। दो ट्राइंगल आपके पास ABC है, ये जो बंदे हैं ना दोनों, कौन बंदे, ये CD, ये CD इस एंगल को देखो, कोई भी एंगल बना हुआ है और उस एंगल, ये एंगल है, मान लो ये एंगल है 100 का, और एंगल बाइसेक्टर ऐसा जो आ रहा है, तो वो क्या कर देगा, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये कितना हो गया 50, ये भी कितना हो गया, क्लियर है क्या ये बात। ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। कोण को समद्विभाजित करने का मतलब होता है कोण दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे बराबर बराबर। डन। तो यह भी सेम चीज़ है, जैसे मान लो एंगल 1 एंगल 2 दे दिया, और एंगल इसको दे दिया मैंने 3 और 4। ये कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो। अच्छा, इस बात से जब ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है। ये बात तो क्लियर। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ऐसा। जब तक मेंशन ना हो तब तक नहीं मानोगे आप, ठीक है। देखो भाई आगे क्या कर रहा है, ट्राइंगल ABC और EFG दे रखा है, और इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है। देखो और क्या बोला है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। तो बताओ जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, इस बात से क्या निकाल सकते हैं अपन, कंक्लूजन क्या निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में केवल इतना गिवन होता तो क्या निकालते हैं कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के, और एंगल B किसके इक्वल है, और एंगल C किसके इक्वल है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये इन पे हाईलाइट कर, थोड़ा सा हाईलाइट कर ही देता हूँ मैं, है ना, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट, ठीक, समझ आ गया पक्का। और क्या निकल के लाता है, और क्या निकल के लाता है, AB अपॉन FE इक्वल किसके होता है, BC अपॉन EG। और AC अपॉन FG। डन, ओए शांत, ठीक। चलो अब क्या बोला है इसने आगे, देखो आपको शो करना है CD अपॉन GH, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, CD अपॉन GH इक्वल करना है AC अपॉन FG। अब जरा जब ऐसे बोलते हैं ना स्टार्टिंग में ये कि साइड के रेशो इक्वल करो, बुझाओ के अनुपात इक्वल करो, तो पहले आप देखोगे ये दोनों बातें कहाँ पर, कौन से ट्राइंगलों की बात चल रही होगी, ये कौन से ट्राइंगलों की बात चल रही है, ये कौन से ट्राइंगलों की बात चल रही है, CD अपॉन GH, CD कहाँ है ये रहा, अपॉन GH कहाँ है ये रहा, और AC कहाँ है, AC ये रहा, और FG कहाँ है, FG ये रहा, FG कहाँ है, FG ये रहा है। CD अपॉन GH, अच्छा CD अपॉन GH सही है, ठीक है। और AC कहाँ है, AC ये रहा, AC यहाँ पर है, और ये अपॉन FG ऊपर लेना पड़ेगा मेरे को ना, यहाँ कर रहा हूँ इसको मैं, यहाँ कर दिया E, क्लियर। यहाँ पे हो गया क्लियर। तो अब देखो इन वाले ट्राइंगल में देख लो, बस इन वाले ट्राइंगलों में देखो, इन वाले ट्राइंगल देखो फटाफट। तो इसके लिए प्रूफ कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, इनके लिए। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है, ADC ले लो, एन ट्राइंगल FHG, ये बात क्लियर है क्या, त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG के अंदर देखो साफ साफ, ये वाला किसके इक्वल है भाई, है ना, AF के इक्वल है ना, था कि नहीं था, हाँ, तो उसके इक्वल ही देखो, A इक्वल है F के, ये क्या था, गिवन था कि नहीं था गिवन, पक्का। चलो अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 2 आपस में इक्वल नहीं है 4 के, नहीं है,
है क्या? पक्का? गोद लो और सब भर के लगाऊंगा दाना रेपटा। यहाँ ध्यान दे रहे ढंग से। ए एंगल इक्वल है एफ के, ठीक है, ये गिवन था हमारे को ऑलरेडी। क्यों? सिमिलर दे रखे दोनों ट्रायंगल। डन। और मुझे पता है अब इन दोनों ट्रायंगलों को प्रूव करने के लिए आपके पास 4 ही तरीके। कौन कौन से 4 तरीके? शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो आपको साइड की जानकारी नहीं है, साइड की जानकारी नहीं है आपके पास, ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन आपको देखो एंगलों की जानकारी दे रखी। ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल करके दिखाओ, कैसे करोगे? कैसे करोगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे करोगे? 2 के इक्वल करना है 4 को, कैसे करोगे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बताऊँ क्यों? क्योंकि सी और जी क्या है आपस में? सी और जी क्या है आपस में? तो बोलो ना यार, जब एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, तो एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और जी को क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब और एंगल 1 किसके इक्वल है? तो इसके जगह रख दो 2 प्लस 2, एंगल 2 प्लस 2, और एंगल 3 इक्वल। एंगल 3 किसके इक्वल है? तो यहाँ लिख दूँ मैं 4 प्लस 4। तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 इक्वल आ गया 4 के, आ गया 2 इक्वल 4 के। तो इसका मतलब एक एंगल ये हो गया हमारे पास, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो मैं क्या बोल दूंगा? बाय एंगल एंगल क्या हो गया? कौन कौन से ट्रायंगल हो गए? अरे कौन कौन से लिया था हमने? एडीसी एंड एडीसी सिमिलर है किसके? एफ एच जी के। जरा चेक कर लो क्या एफ ए के आर एस बराबर था, ठीक है। और अभी क्या किया हमने? 2 और 4 को आपस में सी और जी आ रहा है आपस में, तो ठीक है, इसका मतलब क्लियर, सही है, सही चल रहा है मामला, है ना? ऑलराइट। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में तो इक्वल होंगे। कौन कौन सा? ये दिया था क्या सी डी अपॉन जी अपन को? सी डी अपॉन जी एच किसके इक्वल होगा? ए सी अपॉन एफ जी के। अरे देखो ना, सी डी अपॉन एच जी, सी डी अपॉन एच जी बोल लो, जी एच बोल लो, बात तो एक ही है। और ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन, ए सी कहाँ है? ए सी अपॉन एफ जी, ये हो गया। और एक और था कौन सा? ए डी अपॉन एफ एच, ये भी तो होगा इक्वल। तो बस हमें चाहिए क्या था? हमें ये बोला था, बस हो गया, ये प्रूव हो गया बस, ठीक है। ये क्या लिखोगे यहाँ पर कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है ना? बाय सी पी एस टी लिख देना भाई। डन हो गया क्या? हो जाएगा? ओ भगवान, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ऐसी सी डी है। अरे यही तो लिया है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है फिर? नहीं आया क्या समझ में तेरे को? नहीं आया तेरे को समझ में? 2 मिनट रुक जाओ, वापस देखो एक बार सब वापस देख। यार बातें कर रहे हो पीछे तुम लोग यार। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, सभी ध्यान दे बोर्ड पर कृपया करके। है ही क्या हो गया? सो रहा है? ट्राइंगल डीसीबी, ट्राइंगल डीसीबी को सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल एचजीई। एचजीई देखो भाई, देखो 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 जरा, देखो फटाफट। एंगल ट्राइंगल डीसीबी को सिमिलर दिखाना है एचजी के। ये आवाज़ें आ रही चाटों की मेरे पास। नहीं मैं दूंगा जब आएगी, ऐसे बोल रहा हूँ मैं अभी से, लेकिन मेरे को सुनाई पहले से देने लग गया था। तो क्या हो गया? नहीं नहीं, ये सब जाएगा यूट्यूब पर, दाना क्लास की सब कुछ जाएगी इसमें। नहीं कुछ नहीं करूँगा, एडिटिंग सारा जाएगा कंप्यूटर से। कैसे? देखो भाई डीसीबी में क्या है? डीसीबी कहाँ है? डीसीबी कहाँ है भाई? डीसीबी कहाँ है? ये रहा डीसीबी, ये रहा डीसीबी, और ये रहा एचजी। अरे बताओ, इसको नहीं, दोनों को नहीं कर सकते हो ट्रायंगल को सिमिलर?
नहीं दिखा सकते हो? ऊपर वाले को दिखाया है ना मैंने अभी, जैसे ये सेम प्रोसेस ये वाली कर दो नीचे बराबर, जल्दी कर दो अपने कॉपी में खुद। सेल्फ करेंगे सब सेल्फ। 2 मिनट का टाइम है सेल्फ करने का, फटाफट जल्दी फास्ट। बाद में डाल लेना यार भाई, यार मरे जा रहा है क्या? रिकॉर्ड हो गया तो वैसे भी नोट कर लेना इसको बाद में। दोनों ट्रायंगल नीचे वाले को सिमिलर करके दिखाओ। कनिष्का ध्यान रखना, फिर लास्ट वार्निंग है तेरे को, पापा से बात होगी नहीं तो आज, फिर लास्ट वार्निंग है बस। मैंने देख रहा हूँ ना वो, ये इसका थोड़ा सा कैमरा आगे की तरफ भी झुक करता है रिकॉर्ड, वो मतलब डुअल है ये, पीछे भी और आगे दोनों तरफ रिकॉर्ड करता है ये। लेकिन अभी मैंने इधर कर रखा है तो वो थोड़े ब्लर आ रही होगी तुम्हारी, तो मैंने साफ कर दूंगा तो आ जाएगी सब। नहीं है क्या? नहीं 20 में से 8 नंबर आ रहे हैं ना, थोड़ा दिक्कत है। 11 आए थे तो 8 किसके आए थे फिर? ये साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। हो गया ठीक है, हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल नहीं करके दिखा सकते क्या? अरे ये वाला एंगल इसके इक्वल दे ही रखा है ना, ये रहा, दे रखा है नहीं दे रखा? दे रखा है। और इसको इसके इक्वल नहीं दिखा सकते हो कि ये वाली सेम प्रोसेस करके। अब क्या यहाँ पर हमने 1 को चेंज करा, इस बार तुम 2 को चेंज कर दो, 1 के इक्वल रख दो, हो जाएगा पक्का। बस तो बाय एंगल कर दो, हो गया प्रूफ, डन। धमाक डम 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 क्या है? चीप चिम सी। बहुत बढ़िया, शाबाश। शॉर्ट ट्रिक सिखाने, आज से शॉर्ट ट्रिक सिखाएगा सबको तू। चलो आगे दो, सबका हो गया क्या? बता दो फटाफट, किस किस का नहीं हुआ जल्दी बता दो। या मैं करूँ? मैं करूँ, लो मैं कर देता हूँ भाई फटाफट। एंगल बी इक्वल दे रखा है एंगल ई के, और एंगल सी दे रखा था एंगल जी के इक्वल। सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2। जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 2 की जगह रख रहा हूँ एंगल 1, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ये देखो, ये देखो, तो 1 प्लस एंगल 1 इक्वल है एंगल, इसको क्या लिखूँ मैं? इसको क्या लिखूँ मैं? 3 प्लस 3 लिख दो, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और 3 गुना डबल है ये भी 3 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? तो एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, बाय एंगल बाय एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? डी सी भी सिमिलर हो गए एच जी ई के। चेक करो डी किसके आ रहा है? एच के आ रहा है कि डी एच के? डी एच के है क्या? हाँ बिल्कुल डी एच के आएगा भाई। और सी किसके? जी के। सी कहाँ है? सी ये रहा, जी एच जी सही है। और बी किसके आना चाहिए? ई के। सही आ रहा है हमारा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। मैच करा करो ऐसे, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, लास्ट में लंबा कटने की संभावना है पूरी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। और थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है, थर्ड पार्ट बहुत ईजी है। डी सी ए को सिमिलर दिखाना है एच जी एफ के। डी सी ए को सिमिलर दिखाना है एच जी एफ के। अरे कुछ नहीं है, डी सी ए तो ऑलरेडी हम कर चुके पहले, ये देखो ना, ये कर चुके ना हम ऑलरेडी। यही तो है, इसी को लिख सकते हो ना आप, इसी को लिख सकते हो आप। ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ के, यही तो लिख सकते हो। तो बस तो हो गया काम। ये लिखने का तरीका, एक ट्राइंगल को लिखने का तरीका कितना बताया है मैंने? बताया ना 6 तरीके होते हैं आपके पास, उन्हीं में से एक दिया हुआ है, ये वाला और ये वाले। तो ये वाला जब थर्ड पार्ट करोगे ना, थर्ड पार्ट करोगे ये वाला, इसमें सेम प्रोसेस कर दो ना, ये वाली। क्लियर है क्या? ये वाली सेम प्रोसेस कर देना भाई। फर्स्ट पार्ट में भी सेम जा रहा है और थर्ड पार्ट में भी सेम जाएगी प्रोसेस। डन हो जाएगा, कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है भाई।